नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि चाहे जितने बर्बाद क्यों ना हो चुके हो, मैं लिखकर देता हूं, आप जीवन में फिर से करने जा रहे हो वापसी। और एक बात कहने पर अवश्य रूप से मजबूर हो जाओगे कि शनि इज मनी। व्यक्ति हर तरीके से जब निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, और उस समय में यदि ये दो ग्रह गुरु महाराज और शनि महाराज आकर किसी का हाथ थाम ले तो व्यक्ति को जमीन से आसमान तक का सफर तय करा देते हैं। ये मेरा 15 साल का अनुभव आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। यदि आप सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक हैं, वर्तमान समय में शनि महाराज वक्र गति में आपको षष्ठम भाव का फल दे रहे हैं, किंतु 4 नवंबर 2023 को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे और पूरे 30 वर्ष पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि का फल आपको देते हुए पाए जाएंगे। और मैंने आपको पूर्व के कई कार्यक्रमों में बताया है कि चाहे आपकी कुंडली का शनि या कोई भी ग्रह मारक अवस्था में ही क्यों ना हो, अपने घर में जब ये शुद्ध फल देना प्रारंभ करते हैं तो अपने घर का सदैव आपको अच्छा फल देते हुए ही पाए जाएंगे। इस स्थान पर जब शनि महाराज वक्री से मार्गी हो जाएंगे, आपके लिए क्या क्या लाभ देने वाले हैं पहले ये बता देता हूं। दाम्पत्य जीवन में जो आपको स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानी देखने को मिल रही थी, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। दाम्पत्य योग में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो मधुर हो जाएंगे। जिन सिंह राशि सिंह लग्न वाले कन्या व बालक जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है, किंतु किसी ना किसी कारणवश विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, उनके घर में शहनाइयां बजाते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। शनि महाराज की कृपा से आपके लिए वो सुयोग्य वर और कन्या की स्थिति अब आपके सामने प्रदर्शित होगी, जिसका काफी समय से कर रहे थे आप इंतजार। शास्त्र कहता है सप्तमेश यदि गोचर करता हुआ सप्तम में आ जाए तो ये व्यक्ति के लिए विवाह के सर्वश्रेष्ठ योग बनाकर देता है। जिन लोगों के डिवोर्स इत्यादि की अवस्था चल चुकी है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल इतने ज्यादा नकारात्मक स्वरूप में चला गया है कि वो अपना सेपरेशन तक चाह रहे हैं, उन स्थितियों को पुनः से मधुर करते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। आपकी जो भी अर्निंग सोर्सेज है, जो भी आप डेली वेजेज में अर्निंग करते हैं, इसमें वृद्धि कारक अवस्था की बाध्यता लेने जा रहे हैं शनि महाराज। आपकी पार्टनरशिप में आपको लॉस लगे हैं, पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, पार्टनरशिप में आपके साथ धोखा हो चुका है, उन सब की रिकवरी करते हुए पार्टनरशिप को पुनः से बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस करने जा रहे हैं शनिदेव। नई पार्टनरशिप यदि आप करने पर विचार कर रहे हैं, इसमें बहुत तेजी से उन्नति का योग बनाकर देंगे शनि महाराज। और जब ये अपनी मूल त्रिकोण राशि का शुद्ध फल देंगे तो आपके लिए षष्ठम भाव के नकारात्मक दृष्टिकोण भी समाप्त होंगे। कोई कर्ज लोन आपके ऊपर चल रहा है, इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसके रास्ते शनि की आशीर्वाद से आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में यदि परेशानी देखने को मिल रही है, वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। आपके जॉब में बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशन की स्थिति आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, प्रमोशन किसी ना किसी कारणवश रुका हुआ है, उस समय आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। जितने भी सिंह राशि सिंह लग्न वाले बालक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस समय आपको सफलता का पद प्रदान करते हैं, विजय पताका की स्थिति का योग प्रदान करते हैं शनि महाराज। साथ ही आप देखोगे कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति चल रही है, लगातार आपके साथ में ये समस्या रातों की नींद उड़ा चुकी है, अब इसमें आपको राहत मिलने जा रही है शनि महाराज की कृपा से, क्योंकि अपनी जब मूल त्रिकोण राशि का शुद्ध फल देंगे तो ये ग्रह बहुत बड़े लाभ देता है। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति यहां पर भाग्य स्थान के ऊपर त्रिकोणेश होकर त्रिकोण में जाकर 30 अक्टूबर से शुद्ध होने जा रहे हैं, तो भाग्य का परिपूर्णता से साथ दिलाएंगे, आपके व्यक्तित्व को गजब सा निखार देते हुए एक बहुत सुंदर गतिविधि का लाभ निकाल कर देते हुए पाए जाएंगे। मेहनत के अनुसार रिजल्ट जो आपको बार बार पिछले लंबे समय में नहीं निकल कर आ पा रहे थे,
उन स्थितियों में मेहनत की शुद्धता के साथ में रिजल्ट निकालकर देने की बाध्यता आप देख पाओगे अब बहुत जल्द। आकस्मिक लाभ की गतिविधियां जो आपने लॉस किए हैं, लगातार आप टेंशन में बने हुए हैं कि इनकी रिकवरी कैसे होगी, इसकी बड़ी शुद्धता का योग देवगुरु बृहस्पति की महाराज की कृपा से आपको प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार के सडन ऑफ बेनिफिट्स, चाहे आपको व्यापार में बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाए, चाहे प्रमोशन के साथ आपकी सैलरी में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हो जाए, चाहे शेयर मार्केट से आपको अच्छा लाभ हो जाए, या किसी अन्यत्र प्रकार की कोई लाइजनिंग वगैरह से संबंधित आपको बड़ा लाभ हो जाए, इस प्रकार का आशीर्वाद अब आपको मिलने जा रहा है। साथ ही आप देखोगे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। साथ ही आपके लिए जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल की अवस्थाएं जो लगातार आपको सता रही थी, परेशान कर रही थी, चारों तरफ के रास्ते बंद कर रही थी, उन स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति आपको ये भाग्य का साथ दिलाते हुए एक नया शिखर, एक नया आयाम देने जा रहे हैं। यही वो दो शक्तिशाली ग्रह हैं जो आपके जीवन को 50% तक की होल्डिंग देते हैं, और जब ये सही गतिविधि में आ जाएं तो यहां पर बहुत अच्छे लाभ देखने को आपको अवश्य रूप से मिलते हैं। सिंह राशि का व्यक्तित्व ही लोहा लेना है, किंतु पिछले लंबे समय से ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर आप कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को खोकर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोकर अपने आप के ऊपर ही डाउट करने लगे थे। अब जब शनि महाराज वक्री से मार्गी होंगे, शुद्धिकरण में अपने घर का लाभ देंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति राहु से शुद्ध होंगे, अपने स्थान का और अपनी दृष्टियों का शुभ फल देंगे, आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का योग बनकर आने वाला है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, और एक ही बात आप कहने पर मजबूर हो जाओगे कि शनि इज मनी। एक कंडीशन को सिर्फ आपकी कुंडली में चेक कीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति आपको इस मुख्य अवस्था से अवगत कराता ही नहीं है, और इस कारण आपको ज्योतिष के ऊपर डाउट होना प्रारंभ हो जाता है। किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक अवस्था को मेरे कहने से अपनी कुंडली को खोलिए और दो अवस्था चेक कर लीजिए। पहली स्थिति में शनि महाराज, सिंह लग्न की कुंडली में शनि महाराज जहां आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, और जहां 1 नंबर लिखा हुआ है इस स्थान पर शनि ना हो, साथ में ही आपकी कुंडली में द्वादश भाव में शनि ना हो। यह स्थिति आप शनि महाराज की देख लो तो जैसे ही 4 नवंबर को ये वक्री से मार्गी होंगे, आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का लाभ निकाल कर देंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को एक बार चेक कर लीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में ना हो, मैं लिख कर दे सकता हूं, चाहे जितने भी बर्बाद क्यों ना हो चुके हो, आप जीवन में फिर से करने जा रहे हो वापसी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।